दोस्तों, मजाक में हम अक्सर अपने दोस्तों को या बहन भाइयों को किसी सांप या डसने वाली किसी भी दूसरी चीज़ से मुसाबत देते हैं। लेकिन कौन बात ये जानता था कि ये मजाक कभी हकीकत का रूप भी ढाल सकता है। साइंसदानों का इंकशाफ है कि इंसान में भी जहर बनाने वाले तमाम जीन और इज़लात इसी तरह मौजूद होते हैं जैसे किसी जहरीले सांप में। आइए बात करते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें किस तरह से मुमकिन हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं, इंसान जहरीला कैसे बन सकता है। दोस्तों, इंसान ही नहीं बल्कि तमाम ममालिया जानवर में जहर बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। साइंसदानों के मुताबिक जहरीले जानवरों में जहर इन्हीं हदूदों में पैदा होता है जिनमें लाभ पैदा होता है। इसलिए वो तमाम जानवर जो लाभ बनाने की सलाहियत रखते हैं वो जहर बनाने की भी सलाहियत रखते हैं, और माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस इंसान जहर बनाने की सलाहियत पैदा रख सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सांप और इंसान में ममासलत के बारे में। साइंसदानों ने हाबू नामी जहरीले सांप के DNA का जायज़ा लिया और नतीजा निकाला कि सांप और इंसान में लाभ पैदा करने का जीन एक जैसा है। इंसान का लुआब खुराक को हजम करने में मदद करता है। इंसान और सांप का लुआब एक प्रोटीन तैयार करते हैं जिसका नाम कैलिकरीन है, और ये खुराक में मौजूद प्रोटीन को हल करने में मदद करता है। तकई नज़रिए के मुताबिक इंसान और सांपों के आबाओ अजदाद करोड़ों साल पहले एक ही थे, इसलिए इनके अंदर लुआब बनाने वाला निज़ाम भी एक ही था। अलबत्ता माहौलियाती तब्दीलियों के सबब से इंसान और जहरीले जानवरों का लुआब जहरीला होता गया, लेकिन इंसान और सांप में लुआब पैदा करने वाली बुनियादी मशीनरी आज भी एक ही है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।